नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं और कैसे इन सब परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी द्वारा लगातार ये पूछा जा रहा है कि कैसे हम सभी इस परीक्षा की तैयारी कर पाए, क्योंकि बीच में हम सभी का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा भी आ रहा है, साथ में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा भी आ रहा है। और आप सभी द्वारा उन तमाम समस्याओं को झेला जा रहा है जो कि कहीं न कहीं, कभी न कभी मैं भी फील करती थी। उसी समस्या को आज आप सभी के बीच मैं शेयर करने वाली हूँ। साथियों, आप गौर से देखेंगे, इन दोनों परीक्षाओं का सिलेबस लगभग समान है। थोड़े बहुत मुख्य परीक्षा में अंतर है, लेकिन उस अंतर के बावजूद आप सभी की तैयारी एक गहनता के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही। अब जानिए कैसे। सबसे पहले आप ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा 13 जून 2021 को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021, ठीक है। अर्थात अपर सबऑर्डिनेट पीटी एग्ज़ाम आपका 13 जून को है और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा आपका कब है? 1 अगस्त को है, ठीक है। और तीसरा जो समस्या आप लोगों के बीच आ रही है, जिसके बारे में बार बार पूछा जा रहा है, वह है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन मुख्य परीक्षा 2021, जो कि 3 अगस्त से आरंभ हो रहा है। और चौथा जो आप सभी को मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, वह है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी विशेष चयन मुख्य परीक्षा 18 दिसंबर, ठीक है। तो इस प्रकार इन सारी परीक्षाओं की तैयारी आप कैसे एक ही तैयारी में करें कि अवश्य ही आप सफलता प्राप्त करें, उसके संबंध में मैं आप सभी के बीच रणनीति बताने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि सबसे पहले आप सभी को अपने परीक्षा से संबंधित सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से आप सभी की समस्या का समाधान करना चाहती हूँ, और वह है प्रारंभिक परीक्षा। तत्क्रम में आप सभी को मैं मुख्य परीक्षा से संबंधित भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, आज आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मैं देने वाली हूँ जिसे यदि आप गौर से सुनेंगे तो अवश्य ही इसका लाभ आप सभी को मिलने वाला है। और वो जानकारी मैं यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के संबंध में देने वाली हूँ। यदि उस रणनीति को आप अपना लिए तो आप अवश्य ही साथियों सफल होंगे। समय अभाव के कारण मैं आप सभी के बीच बहुत से ऐसे गाइडेंस क्लासेस हैं जो ले नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यदि मैं आप सभी के बीच आर की तैयारी करा रही हूँ तो पहले इसको संपूर्ण करूँ, उसके बाद किसी अन्य परीक्षाओं के बारे में आप सभी को बताऊँ। चूँकि मैं स्वयं इंटरव्यू दे चुकी हूँ और इसके बाद रियलाइज़ ये हुआ कि यदि कुछ ऐसे पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से आप मुख्य परीक्षा में इतना बेहतर अंक प्राप्त कर लेंगे कि इंटरव्यू उतना मायने ना रखे। तो आज मैं आप सभी के बीच वो सारी रणनीति बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले आप सभी के बीच मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप एक साथ कैसे करें बिना किसी कॉन्फिडेंस लूज के, उसके संबंध में मैं बताने वाली हूँ। आप देखिए, यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट पीटी का सिलेबस और आरओ पीटी का सिलेबस, ठीक है। यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट के प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आपका होगा जीएस, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका सीसैट, ओके। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और अब आते हैं आरओ और एआरओ के प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। प्रथम प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा का जीएस और द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका हिंदी, ठीक है।
प्रथम प्रश्न पत्र आपका जीएस एंड सेकंड पेपर आपका हिंदी का हो गया। अब आप देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो भी आप सभी को मैं पुस्तक बताई हूँ, जो भी रणनीति बताई हूँ कि कैसे आप पुस्तकों के माध्यम से कैसे आप नोट्स अपने पुस्तक में बनाएं, कैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ें, कैसे आप सामान्य ज्ञान को पढ़ें, कैसे आप लूसेंट और किरण के पब्लिकेशन के आप सामान्य ज्ञान को पढ़ के इन दोनों परीक्षाओं में सफल हो, किस प्रकार से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें कि आप अवश्य ही जीएस में हर क्वेश्चन आप सही करें। साथियों, मेरे द्वारा जो भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के लिए आप सभी को पुस्तक बताया गया है, वो समान रूप से यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट के लिए भी उपयोगी है। आप सभी इसको जांचेंगे कैसे? आप जो भी मेरे द्वारा पुस्तक बताया गया है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आप देखिएगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा उन तमाम पुस्तकों की सूची पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी जब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई थी, उसके पहले ही बता दी गई थी। अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है, आप पिछले एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र को उठाइए और जो भी मेरे द्वारा पुस्तक बताया गया है आप देखिए क्या उससे बाहर क्वेश्चन आया है। आपको वे तमाम महत्वपूर्ण, वे समस्त क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि इस परीक्षा में सफलता के लिए आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, जो भी मेरे द्वारा पुस्तक आप सभी को बताया गया, लगभग 90% क्वेश्चन उन तमाम पुस्तकों से पूछा गया है, उस विषय सामग्री से पूछा गया है जो आप सभी को बताया गया है। बशर्ते आप अपनी पढ़ाई का दृष्टिकोण व्यापक रखें, जब भी पढ़ें कर्मठता के साथ पढ़ें, जब भी आप स्टडी करें फुल मोटिवेशन के साथ करें, फुल एनर्जेटिक व्यू के साथ पढ़ें। जब तक ये व्यू आप नहीं अपनाएंगे तब तक साथियों आप कोई ना कोई समस्या अवश्य फेस करेंगे। तो जहाँ तक मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी कि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिल्कुल परेशान न होइएगा, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगी कैसे आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद आरओ एआरओ की भी तैयारी करें, साथ में मेंस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करेंगे ये भी आप सभी को मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पूर्व मैं आप सभी को सेकंड पेपर के बारे में बताती हूँ। साथियों, आप सभी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट ये भी है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भी निकालना है। मेरा भी टारगेट था, ठीक है। तो किस प्रकार से मैं अपने टारगेट को कंप्लीट की कि न सिर्फ मैं अपने इस उद्देश्य में प्राप्त की बल्कि इस उद्देश्य में भी सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो सेकंड पेपर को देखिए। सेकंड पेपर में आप सीसेट पे जितनी तैयारियां करते हैं वो करिए, लेकिन 1 घंटा आपको हिंदी के लिए अवश्य ही देनी होगी। साथियों, हिंदी के देने का आपका फ़ायदा किया हुआ, जहाँ एक और आप आरओ प्री एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी से करेंगे, वहीं दूसरी तरफ यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के हिंदी के सिलेबस की भी तैयारी कर रहे हैं। एक प्रकार से साथियों, न सिर्फ आरओ प्री के सेकंड पेपर को की आप तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप मुख्य परीक्षा हिंदी जो कि यूपीपीसीएस मेन एग्ज़ाम के सिलेबस में उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पे मैं आप सभी के भी डाउट क्लियर कर दी कि आरओ और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में किस प्रकार से सामंजस्यता बैठा है। अब आप लोगों की ये दुविधा है कि आरओ प्री एग्ज़ाम 1 अगस्त 2021 को दिया है और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 3 अगस्त से आरंभ हो रहा है। फिर आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट प्री एग्ज़ाम के बाद क्या हम फुल डेडिकेशन के साथ यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी नहीं करें या बस आरओ प्री की तैयारी करें। उसके संबंध में साथियों आप सभी को बताना है कि आप अपने डेडिकेशन के क्रम में हमेशा राइट डायरेक्शन में चलेंगे और राइट डायरेक्शन ही आप सभी को सफलता प्रदान कराएगा। कैसे, अब ये मैं आपको बताती हूँ, गौर से सुनेंगे।
सबसे पहले साथियों, जो भी मेरे द्वारा पुस्तक आपको बताई गई है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आप क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है यूपी पीसीएस, गौर से सुनिए जो मैं बात कर रही हूँ। अगर ये चीज़ आप समझ गए कि मैं क्या कह रही हूँ, फिर ये मान के चलिए कि आप यूपी पीसीएस मेन एग्ज़ामिनेशन में सबसे बेहतर अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे साथियों, क्योंकि ये तैयारी आपके डायरेक्शन की होगी, आपके राइट टाइम मैनेजमेंट की तैयारी होनी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर RO प्री के लिए जो मेरे द्वारा पुस्तक बताई गई हैं उसकी आप तैयारी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो समान रूप से मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। कैसे? अब वो देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी पीसीएस मेन एग्ज़ाम के, जीएस की मैं बात कर रही हूँ, वे उन्हीं पुस्तकों से पूछी जानी होती है जो मेरे द्वारा आप सभी को बताई गई हैं। एनसीईआरटी से आप हिस्ट्री की तैयारी करेंगे, ज्योग्राफी की जो मैं बताई हूँ उसी से संबंधित एनसीईआरटी में आपको बताई थी, जिसमें सारा मौसम में परिवर्तन क्या कैसे है सब कुछ आप एनसीईआरटी से लिख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो अन्य किताबें बताई गई वो भी समान रूप से मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस के लिए उपयोगी है। लेकिन आपको यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा क्या करना है वो चीज़ सुनिए आप, और वो आपको करना ही होगा, और उसके लिए आप सभी को कर्मठता के साथ तैयारी करनी है। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि जब आप यहाँ पर आप जून में एग्ज़ाम दिए, यूपी पीसीएस प्री का, तो इसका मतलब आपका जीएस तैयार हो चुका है। इसके बावजूद आप जीएस की पुख्ता तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको मुख्य परीक्षा के जीएस में होगा। कैसे होगा? जब आप आंसर राइटिंग करना आरंभ करेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखिए मेन एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट आंसर राइटिंग यू कांट अचीव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप अवश्य ही, यदि आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेस होना है तो आप अवश्य ही आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग कैसे करना है ये भी जानिए, लेकिन उसके पूर्व आपको टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यदि आप सभी करना जान गए तो सब आप कर लेंगे। मैं ऑलरेडी आप सभी को अभी से बता चुकी हूँ कि आप सभी अभी से निबंध लिखना आरंभ कर दें हर वीकेंड पे। तो जब आप अभी से निबंध लिखना आरंभ कर देंगे तो यूपी पीसीएस मेंस का तो आप लोग का एक पेपर निबंध का तो तैयार हो ही गया। दूसरी चीज़ मैं ऑलरेडी बताई हूँ कि लेटर राइटिंग से संबंधित क्लास, स्पेशल क्लास मैं आप सभी के बीच लाऊंगी, जो कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा और RO के दृष्टिगत होनी है। तो आप लेटर राइटिंग के संबंध में आप बिल्कुल फिक्र ना करिएगा, ये दोनों मैं आप सभी का तैयारी करा दूंगी। तीसरी चीज़, मैं आप सभी के बीच ऑलरेडी 21 टॉपिक प्लस 1 टॉपिक अर्थात कुल 22 टॉपिक ऐसे से संबंधित दी हूँ, उसको आप 100% 22 टॉपिक को लिखेंगे ही लिखेंगे, ताकि आप बेफिक्र होकर एक प्रश्न पत्र की तैयारी कर लेंगे। इस प्रकार साथियों आप समानांतर मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी आप सभी की तैयारी करवा रही हूँ हर वीकेंड पर। अब आप सभी के बीच एक एक निबंध दिया जाना है, ताकि आप ना सिर्फ यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करें, बल्कि RO मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करें, बल्कि बेहतर रैंक भी लाएँ, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी की समस्याओं को मैं दूर कर रही हूँ, और जब आप एग्ज़ाम देंगे इस कर्मठता के साथ तो अपने आप सब फॉलो हो जाएगा। शुरू में साथियों टाइम टेबल मैनेजमेंट करना थोड़ी दिक्कतों से हम लोग को लगता है कि कैसे ये टाइम मैनेजमेंट हम करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप उसको रेगुलर बेस पे अपनाते हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कर लेंगे। ऐसा कोई भी विद्वत जन नहीं है जो समस्याओं को फेस ना करते हो। कर्मठता यदि आपका है तो आप हर परिस्थितियों में जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप अनिवार्य रूप से जो स्ट्रेटजी आप सभी को बताई जा रही है उसको ज़रूर फॉलो करें। दूसरी चीज़ साथियों मैं बताने वाली हूँ, आप RO में बार बार आप सभी को बताई हूँ कि आप 1 घंटा मात्र हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सभी को प्रत्येक दिन 12 से 14 घंटा टाइम टेबल बनाना है पढ़ाई करने का, ठीक है। यदि आप सर्विस में नहीं हैं तो ठीक ना, तो 14 घंटा 12 से 14 घंटा आप पढ़ाई का अपना शेड्यूल बनाएंगे, ताकि यदि 1-2 घंटे फिसलन भी हो तो कम से कम आप 10 से 12 घंटा पढ़ ही लें। और यदि ये
टी आपका बन गई पढ़ाई की, तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। होपलेस बिल्कुल ना होइएगा। यदि मान लीजिए आप 6-7 दिन पढ़ रहे हैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और एक दिन आपका ख़राब हो जाता है, तो निराश होने की ज़रूरत कदापि नहीं है। अब मैं आप सभी को ये बता दी। अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं ऑलरेडी आप सभी को बताई थी कि 1 घंटा आपको प्रत्येक दशा में, चाहे वो कुछ भी हो जाए, हिंदी ज़रूर पढ़ना है और 3 घंटा प्रीवियस क्वेश्चन घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो ये तो आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। और जो सामान्य ज्ञान का जो मैं 2 किताब बताई थी, लूसेंट और ये किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, वो उसको भी आप नियमित रूप से 1-1 घंटा पढ़ेंगे। यदि आप लूसेंट के सामान्य ज्ञान और किरण के सामान्य ज्ञान को पढ़ते हैं साथियों, तो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आने हैं, उसके भी आप सहजता के साथ उत्तर दे पाएंगे। कई हमारे युवा साथी ये सोचते हैं कि नहीं, मेंस के लिए कोई विशेष किताब आएगा। ऐसा कुछ विशेष किताब नहीं होता है साथियों। मेंस के लिए बस विशेष ये होता है कि आप किसी प्रश्न का जवाब कैसे देते हैं। बिना तथ्य, बिना विश्लेषण के बेहतर आंसर दिया जाना संभव नहीं है। आप जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए आपके कि वर्तमान जीडीपी के परिदृश्य को देखते हुए कैसे 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आयाम दिया जाए, तो जब तक आप फैक्ट नहीं जानेंगे कि वर्तमान में इतना जीडीपी है, रेट है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से सुधार करने की अपेक्षा है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, बजट घाटा को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाए तथा तमाम कल्याणकारी योजनाओं का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां दूर हो सके ताकि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएंगे। तो जब तक आप फैक्ट नहीं जानेंगे तब तक आपके विश्लेषण की क्षमता भी अधूरी होगी। और फैक्ट जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपका फैक्ट इस प्रकार से साथियों आपका तैयार हो जाएगा। तो आप अनिवार्य रूप से इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे कि आप किसी भी तरह माइनस में नहीं जाएंगे यदि जो पुस्तक मेरे द्वारा बताई गई उन्हें पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ साथियों, यदि आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं यूपीपीसीएस का, तो 2 घंटा आपको, जैसे मैं आपको बताई कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप सभी 3 घंटा कम से कम प्रीवियस पेपर लगाएं और 2 घंटा या 1.5 घंटा प्रत्येक दिन सामान्य ज्ञान का किताब ज़रूर पढ़ेंगे और हिंदी 1 घंटा ज़रूर पढ़ेंगे और बाकी समय आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करेंगे, जो भी पुस्तक मेरे द्वारा बताई गई हैं और जो तमाम रणनीति बताई गई हैं। अर्थात यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 3 घंटा प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, 1 घंटा सामान्य ज्ञान का किताब पढ़ेंगे, 1 घंटा हिंदी ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में जो यूपीपीसीएस के हिंदी के सिलेबस है उसकी भी तैयारी आप अभी से आरंभ कर देंगे। ठीक है, पर्याप्त रहेगा तैयारी करने का। अब क्या बचा, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के लिए कम से कम 3 घंटा आप निकाल लेंगे। 3, 6, 7, 8, 9 बचा 4 घंटा या 5 घंटा। ठीक है, जिसमें से 3 घंटा आप मुख्य परीक्षा के जो विषय आपकी है उसकी आप तैयारी करेंगे और वीकेंड पे जो अन्य प्रश्न पत्र हैं, जैसे कि आपका लेटर राइटिंग हुआ, निबंध, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और 2 घंटा आप जीएस के जितने भी आंसर हैं साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन, उसको लिखना आरंभ करेंगे। फिर से गौर से सुनिए, जो महत्वपूर्ण रणनीति आज मैं आप सभी को बता रही हूँ और उसको मैं प्रूफ के साथ आप सभी के बीच सिद्ध करूँगी। सबसे पहला प्रूफ आप ये देखेंगे, मैं आरओ प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए जो भी सामान्य अध्ययन के लिए पुस्तक बताई हूँ, आप उस पुस्तक को अपने समक्ष रखें और आईएसपीसीएस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है मेंस एग्जामिनेशन के, कौन सा, सामान्य अध्ययन का, आप उठा के देखिए क्या उस किताब से बाहर क्वेश्चन पूछा है। मात्र साथियों 10 से 20% क्वेश्चन आप देखेंगे उससे बाहर पूछा गया है और वो जो 20% क्वेश्चन है वो समाचार पत्र के होते हैं। ठीक है,
तो आप जो 80% की तैयारी है साथियों, उसे आप कैसे करेंगे? ऑलरेडी मेरे द्वारा जो पुस्तक बताया गया उससे करेंगे। साथ में जितनी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए 2011-12 में सिविल सर्विसेज में मेंस एग्ज़ाम सीसेट के क्रम में हुआ था, और उसी के क्रम में साथियों मुख्य परीक्षा में जीएस के पैटर्न में परिवर्तन हुआ, और यूपीपीसीएस जो वर्तमान में आप देख रहे हैं वो पैटर्न 2011-12 में आप यूपीएससी में देखें। आप ये कदापि नहीं सोचेंगे कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं क्यों करूं। साथियों ये ध्यान रखिए, इस साल जो यूपीपीसीएस का पेपर होने वाला है और आईएएस के जो पेपर के पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। ये मैं मानती हूँ कि यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े तथ्यात्मक होंगे, छोटे होंगे, थोड़े सरल होंगे, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीएससी के टक्कर के ही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप सभी को मैं एक सजेस्ट करने वाली हूँ, यदि आप उसको अपनाते हैं तो अवश्य ही लाभ की स्थिति में होंगे। अब वह सजेशन है कि आप 5 ईयर का क्वेश्चन आईएएस मेन जीएस को ज़रूर लिख लेंगे। विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे कि आईएएस में जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इतिहास से, राज्य व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से, विज्ञान से, संस्कृति से, आपके इथिक्स से आदि जो भी पोर्शन है जीएस के वो किस किस भाग से पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे गए हैं। आप प्रयास करिएगा उन सारे प्रश्नों का उत्तर बनाने का। जब आप उत्तर लिख लेंगे साथियों तो आप बहुत ही सहजता के साथ आप यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के आंसर को भी देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व जरूर करेंगे। साथियों प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। उसका रीज़न है साथियों, मुख्य परीक्षा टोटल लिखने पे होता है कि आपके लिखने का क्या स्पीड है, आप कितना बढ़िया लिखते हैं, किसी चीज़ को कैसे प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आपके फैक्ट की जांच प्रारंभिक परीक्षा में की जा चुकी होती है। मुख्य परीक्षा में यह देखा जाता है कि कम शब्दों में आप अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे सारे तथ्यों को लाते हैं, सारे विश्लेषण को समायोजित करते हैं और एक समग्र आंसर आप देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप राइट डायरेक्शन में जाएं। राइट डायरेक्शन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन इज़ ए बेस्ट वे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से 2 लाभ होता है। पहला लाभ होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से किस सब्जेक्ट के पूछे जा रहे हैं, जीएस के किस किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी हो जाती है जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम हॉल में करेंगे। साथियों यदि आप हर वीकेंड पे एक क्वेश्चन पेपर अर्थात 3 घंटे का पेपर अभी से लिखना आरंभ कर देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये आप काम तब करेंगे जब जुलाई से अर्थात प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस का हो जाए, उसके बाद करना है आपको। अभी आप टोटल अपना फोकस प्रारंभिक परीक्षा निकालने में लगाइएगा। उसका कारण है साथियों लाखों अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होने के लिए आवेदन किए हैं और उन लाखों बच्चों में आपको फाइट करनी है। तो एकदम इस समय फोकस आप प्रारंभिक परीक्षा को निकालने में लगाइए। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा आप दे दें उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रत्येक दिन करिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि आंसर राइटिंग करने से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमियाँ। साथियों बस पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप खुद फील करेंगे कि जब आप आंसर राइटिंग लिख कर रहे हैं तो आपको खुद ही अपने प्रश्न के जो उत्तर होंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। आपको लगेगा नहीं ये तथ्य भी लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको लगेगा कि काश मैं समय के साथ आंसर राइटिंग किया रहता तो अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करता। तो आप अवश्य ही आंसर राइटिंग से संबंधित प्रैक्टिस अभी से आरंभ कर दें। साथियों इस बार आप सभी के बीच मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी भी बताने वाली हूँ यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर, ताकि आप इन दोनों परीक्षाओं
की तैयारी साथ साथ बेहतर तरीके से कर पाए और अवश्य ही इस बार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही करें। तो साथियों, आप यूपी पीसीएस के लिए जो मुख्य परीक्षा में जीएस का है, उसको जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसको प्रत्येक दिन 2 घंटा लिखना आरंभ करेंगे आफ्टर पीटी। अभी आप टोटल टाइम अपना पीटी पे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी को और भी मैं कुछ रणनीति बताऊंगी जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, और कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही साथियों आप सभी का मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस का ख़त्म हो जाए, फिर टोटल आप जुट जाइएगा आरओ मुख्य परीक्षा के लिए। अब वैसे भी आप सभी के बीच में आरओ के लिए स्पेशल तैयारी करवा रही हूँ, तो आप अवश्य ही अपनी तैयारी को जारी रखें और पूरा मुझे विश्वास है कि आप सभी सफल ज़रूर होंगे। लेकिन साथ में फिर से आप सभी को बताती हूँ, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा निकालने का सबसे ब्रह्मास्त्र तरीका है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको अभी से लिख डालिए। यदि आप अपने सब्जेक्ट का 20 साल का प्रश्न लिख लेते हैं, फिर से सुनिए, एक सब्जेक्ट है आपका यूपी पीसीएस में, उस एक सब्जेक्ट के 20 वर्ष के प्रश्न को, यूपी पीसीएस की मैं बात करनी है और कहीं नहीं जाना है, बस पीसीएस से संबंधित क्वेश्चन को ही 20 ईयर क्वेश्चन प्रीवियस पेपर आप लिख दिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो ये मान के चलिए आपको कोई हरा नहीं सकता, बशर्ते ईमानदारी के साथ आप हर आंसर ज़रूर करेंगे ही करेंगे, हर आंसर देंगे हर क्वेश्चन का, ठीक। ये नहीं कि अभी मैं पढ़ लूँगा उसके बाद दूंगा, ये जहाँ किए तो आंसर राइटिंग कंप्लीट नहीं होना है। और ये गलती कदापि ना करिएगा कि नहीं पहले मैं नोट्स बना लूँ उसके बाद मैं लिखूँगा। साथियों, पढ़ाई करिए, जो भी किताब है उसमें आप हाईलाइट लगाइए और जो भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है वो प्लेन पेज लीजिए और उस पर प्रश्न जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसके उत्तर लिखना अभी से आरंभ कर दीजिए। अभी इन द सेंस प्रारंभिक परीक्षा के बाद, क्योंकि ये टाइम आप सभी के लिए मैनेजमेंट पीरियड का टाइम है और मुझे पूरा भरोसा है साथियों, यदि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से फिर से बताती हूँ, यहाँ हमारे कई ऐसे समीक्षा अधिकारी हैं जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होते हैं और आईएएस मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होते हैं, और कोई इंसिडेंस ये होता है कि दोनों परीक्षाओं में वो बेहतर अंक के साथ बेहतर रैंक भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार की रणनीति आपकी होनी चाहिए। कई हमारे यहाँ के और कई पीसीएस अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार, सीटीओ वगैरह, ये लोग भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे होते हैं या अन्य किसी परीक्षाओं की, और कई जगह सफल होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यदि आप सभी ने कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कई हमारी गृहिणी महिलाएं जिनके बच्चे हैं, जो अभी अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं और चाहती है इस परीक्षा की तैयारी करने, तो कृपया वे निराश न हो। बच्चों का पालन पोषण करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे के पालन पोषण को अपना वीक पॉइंट कभी ना मानिए। टाइम मैनेजमेंट करिए, सब कुछ संभव है, और उसका उदाहरण है हमारे सचिवालय की वे तमाम महत्वपूर्ण महिला समीक्षा अधिकारी जो अपने पूरे फैमिली का मैनेजमेंट भी की, अपने 2 से 3 माह बच्चे का पालन पोषण भी की और इस परीक्षा में सफलता भी प्राप्त की। तो आप अवश्य ही टाइम मैनेजमेंट करिए। जब तक आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं करेंगी तब तक आप सभी की तैयारियां कंप्लीट नहीं होंगी। तो यदि आप चाहती हैं कि आप अपने घर परिवार बच्चे के पालन पोषण के साथ साथ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, तो टाइम मैनेजमेंट की कला आपको आनी चाहिए। लगातार मेरे द्वारा आप सभी के बीच टाइम मैनेजमेंट से संबंधित विभिन्न रणनीतियाँ आप सभी को बताई जा रही है, तो आप अनिवार्य रूप से टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करिएगा। और साथियों, जो भी हमारे युवा फुली डेडिकेशन के साथ आरओ और यूपी पीसीएस प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज ना करें, क्योंकि सभी सिलेबस, चाहे वो आरओ प्री का हो, यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट प्री का हो या मेन का हो, दोनों परीक्षाओं का विषय सामग्री तथ्य विश्लेषण लगभग समान है। टाइम मैनेजमेंट करिए, सफल आप अवश्य होंगे और मुझे आप सभी के ऊपर
आपसे ज़्यादा भरोसा है कि जिस दिन आप अपने भीतर छिपे अपनी असीम ऊर्जा का सदुपयोग टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत अपनी सफलता के लिए कर लिए, तो निश्चित रूप से साथियों आप ज़रूर सफल होंगे। मैं फिर कहूँगी, कुछ दिन आप सभी को दिक्कतें होंगी टाइम मैनेजमेंट करने में, लेकिन 1 सप्ताह के बाद आप ईज़ी फ़ील करेंगे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। साथियों, सुबह ज़रूर उठिए और कम से कम 5 से 10 मिनट पॉजिटिव अफ़र्मेशन ज़रूर प्रयोग करिए। और पॉजिटिव अफ़र्मेशन में हमेशा ये प्रयोग करिए कि आज का दिन मेरे लिए सबसे बेहतर दिन होने वाला है। आज का दिन मेरा सबसे बेस्ट दिन रहा। आज मेरे पास पर्याप्त समय रहा और आज मैं अपने टाइम टेबल को बखूबी फ़ॉलो किया। आज मैं जो भी निर्धारित किया था पढ़ाई करने के लिए टोटल सिलेबस में कंप्लीट किया। आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो मेरे आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाए। आप साथ में ये भी कहिए कि आज मैं कुछ नया प्राप्त किया हूँ, जो कि मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचरण किया है। साथ में साथियों हमेशा आप चूँकि स्टडी कर रहे हैं, तो हमेशा आप स्टडी से रिलेटेड अफ़र्मेशन का प्रयोग करेंगे उठने के साथ, एनर्जेटिक भाव के साथ। यदि भाव ये आप उत्पन्न किए तो आपका पूरा दिन, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अवश्य ही बेहतर होगा। और आप स्टूडेंट हैं आप अभी अभ्यर्थी हैं, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो फुली डेडिकेशन के साथ, फुली एनर्जेटिक के साथ आप इस परीक्षा की तैयारी करें। साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँगी कि आप अवश्य ही सफल होंगे। अपने ऊपर विश्वास करें, क्योंकि साथियों सारी शक्तियाँ आपके भीतर विद्यमान हैं। इसको पहचानिए। समय को बिल्कुल व्यर्थ मत करिएगा, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है। नमस्कार।